अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथ की बुक के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन है कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है यानी इक्वल टू का साइन होगा, दरमियान में जो भी हमारे पास अननोन होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी कोई भी क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन की, यानी कोई भी नंबर है, जैसे एक्स है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, -5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है। और यानी अगर हम इसकी वैल्यू मॉड में अगर लिखा हो, यानी अगर हम इसे एक्सपेंड करें, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, मॉड से। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अब वो जो अब इसको हम अगर ये क्या थी मॉड ऑफ एक्स है, ये क्या मॉड को ख़त्म करें तो क्या हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पे -5, इसका हमने मॉड लिया है, इसका आंसर क्या आएगा 5। अगर हमारे पास कोई नंबर है 5, इसका हमने मॉड लिया है, इसका आंसर क्या आएगा 5। ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि जब मॉड लिखते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो किसी नेगेटिव नंबर की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो हो जाएगी, जीरो की और तो कोई नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव तो नहीं होगी। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड से डिनोट करते हैं, क्या है +5। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है +5। दोनों की वैल्यू क्या है +5। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे x होता तो x की वैल्यू क्या हो सकती है जब ये मॉड में लिखा हो, अगर इसकी वैल्यू 5 हो तो क्या हो सकती है, या 5 होगी या -5 होगी। यानी ये जो मॉड है इसके अंदर अगर -5 लिखा है उसका आंसर भी 5 हो सकता है। ये मॉड यानी ये समझो कि x इक्वल टू -5 है और हमारा आंसर अगर 5 आ गया है तो वो 5 आंसर कैसे आएगा, ये मॉड के अंदर या -5 लिखा होगा या मॉड के अंदर 5 लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक नंबर लिखा होगा तब हमारा आंसर 5 आ रहा है। ठीक है। तो हमने वो x की वैल्यू बतानी है जो x के अंदर लिखा हो तो आगे आंसर 5 आता है। तो x के अंदर क्या या -5 लिखा हो सकता है या 5 लिखा हो सकता है। तो x की जगह या -5 होगा या 5 होगा, ये दोनों नंबर बताने हैं। यानी x की वैल्यू जब हम नोट करेंगे तो ये मॉड को ख़त्म करेंगे तो हम प्लस माइनस लगा देंगे कि या ये +5 भी हो सकती है या -5 हो सकती है। ये अब एग्जाम्पल दे रहे थे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मॉड ऑफ x इक्वल टू 5/3। मॉड ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन यानी मॉड ऑफ x की जो हमारा आंसर है वो 5/3 है। वो कब आ सकता है, जब x की वैल्यू या +5/3 हो या -5/3 हो। ठीक है। तो यानी हमने जब मॉड का साइन खत्म करना है तो हमने प्लस माइनस दोनों साइन यूज करने हैं और 5/3 लिख देना है। क्यों चूज किए, क्योंकि अगर +5/3 मॉड के अंदर हो तब भी हमारा वो 5/3 की इक्वल है, अगर -5/3 मॉड के अंदर हो तब भी हमारा 5/3 की इक्वल है। क्योंकि माइनस मॉड के अंदर हो तो जब उसे बाहर लिखते हैं तो वो माइनस खत्म हो जाती है, जस्ट प्लस में आंसर आता है। ठीक है। तो हम जब इस मॉड को खत्म करेंगे तो प्लस माइनस यूज करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, x+2 का मॉड इक्वल है 6 के। तो x+2 किसकी इक्वल होगा, +-6 के। मॉड खत्म कर दिया, +-6। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। x+2 इक्वल 6 के हो सकता है या x+2 इक्वल -6 के हो सकता है। तो +2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, या x इक्वल टू -6 +2 इधर आके -2 तो -6 -2 -8, या x 4 होगा या x -8 होगा। इसके बाद देखें 5y + 1 का मॉड इक्वल टू 9। जब मॉड खत्म किया क्या हुआ, 5y - 1 इक्वल टू +-9 या -3, तो ये +-9 हो गई। तो 5y - 1 इक्वल टू 9 या 5y - 1 इक्वल टू -9। -1 इस साइड पे आया +1 तो 5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/5। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो y इज इक्वल टू 2। इसी तरह दूसरे देखें तो 5y - 1 इक्वल टू -9, -1 इस साइड पे आया तो +1 हो गया, तो 5y इक्वल टू -8। तो y किसकी इक्वल होगा, -8/5, या y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू -8/5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मॉड ऑफ x+1 इक्वल टू 2। जब मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो x+1 इक्वल टू +-2। तो x+1 या 2 की इक्वल होगा या x+1 -2 की इक्वल होगा। अब x का आंसर निकालते हैं, +1 दूसरी साइड पे इक्वेशन के लिए आए तो -1, तो x इज इक्वल टू 2 - 1 क्या होता है 1। यहाँ पे भी +1 दूसरी साइड पे आया तो x इज इक्वल टू -2 - 1, तो x इज इक्वल टू -3। दोनों आंसर निकालिए। हर क्वेश्चन में मॉड को खत्म करना है, इक्वल टू के बाद प्लस माइनस यूज करना है, फिर एक दफ़ा प्लस में हमने सॉल्व करना है, दूसरी दफ़ा माइनस वाले के सॉल्व करना है और सॉल्व करके x के दोनों तरफ आंसर निकालने हैं। तो 6 - 3y का मॉड इक्वल टू 0। मॉड खत्म किया, प्लस माइनस 0 होता ही नहीं है, 0 प्लस का भी 0 ही होता है, माइनस का भी 0 ही होता है। 6 - 3y इक्वल टू 0। तो 6 इक्वल टू -3y था, इस साइड पे आके +3y हो गया, 3 नीचे डिवाइड करवाया, 3 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, तो y इज इक्वल टू 2। 3 इंटू z - 2 -4 इक्वल टू -2, अब -4 दूसरी साइड पे आया +4। 3 इंटू z - 2 का मॉड क्या होता है, ये 4 - 2 क्या हो गया 2। 2 इधर से इधर डिवाइड करवा दिया चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर से मॉड खत्म किया, z + 2 किस चीज़ की इक्वल आ गया, +-2/3 के। नेक्स्ट अलग अलग सॉल्व करें, z - 2 इक्वल है 2/3, z - 2 इक्वल है -2/3। ये -2 दूसरी साइड पे आया +2 बन गया, यहाँ से -2 इधर आया +2 बन गया। 3 एलसीएम लिया
ऊपर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 3 एलसीएम दिया, -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, यानी इनकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो इनका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 प्लस 6 8/3 प्लस या इक्वल टू 3/3, ये 4/3 प्लस 6 में से -2 निकाले, क्या बचा 4/3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2x - 1 होल का मॉड इक्वल टू 5, मॉड खत्म किया प्लस -5 आया, तो 2x - 1 इक्वल टू 5, 2x - 1 इक्वल टू -5, -1 दूसरी साइड पे आया +1, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 3। इसी तरह 2x इक्वल टू -5, ये -1 इधर आया +1, 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू -2, ये दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्या पार्ट है, 3x + 2 का मॉड इक्वल टू 7, मॉड खत्म करेंगे +-7, 3x + 2 इक्वल टू +-7, तो दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं। 3x + 2 इक्वल टू 7, 3x + 2 इक्वल टू -7, यानी एक दफ़ा प्लस वाला 7, एक दफ़ा माइनस वाला 7। 3x इक्वल टू ये +2 है, साइड पे आके -2 हो गया, 3x इक्वल टू 7 - 2 5, x इक्वल टू 5/3, 3x इक्वल टू -7 - 2, यानी 3x इक्वल टू -7 - 2 क्या होता है -9, तो x इक्वल टू -9/3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल टू -3। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4x का मॉड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 12, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x का मॉड इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 ज़ा 36, 4x का मॉड इक्वल टू 36, मॉड खत्म किया +-36, तो एक दफ़ा 4x इक्वल टू +36, एक दफ़ा 4x इक्वल टू -36, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 36/4, x इक्वल टू -36/4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू -9, दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5x का मॉड +10 इक्वल टू 5, तो +10 दूसरी साइड पे ले जाएंगे -10, 5x का मॉड इक्वल टू -5। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे अगर प्लस होता देन हम मॉड खत्म करते, क्योंकि हमारे पास मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो मॉड का आंसर जब पॉजिटिव होगा इक्वल टू के बाद पॉजिटिव लिखा होगा तब हम उससे सॉल्व करते हैं, जब माइनस होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1 - 2y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, 4 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई करा दें, 1 - 2y का मॉड इक्वल टू 12, अब मॉड खत्म करें, 1 - 2y इक्वल टू +-12, एक दफ़ा 1 - 2y इक्वल टू +12, एक दफ़ा 1 - 2y इक्वल टू -12, तो +12 वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो -2y इक्वल टू 12, यहाँ +1 था, इधर आके -1, -2y इक्वल टू 11, 12 - 1 11, तो y इक्वल टू 11/-2। इसी तरह यहाँ पे 1 - 2y इक्वल टू -12, तो -2y इक्वल टू -12 -1 -13, तो यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 13/2। नेक्स्ट पार्ट देखें, x + 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x + 1 का मॉड, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 2 × 2x - 1 का मॉड। तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे मॉड खत्म किया, जब दोनों साइडों पे मॉड खत्म करते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस यूज़ किया, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे 3 × x + 1 इक्वल टू 2 × 2x - 1, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे 3 × x + 1 इक्वल टू -2 × 2x - 1। प्लस में सॉल्व किया, क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3x + 3, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाया, 4x - 2, x वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, x के बगैर वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे, तो 3x एज इट इज़, 4x इधर था, दूसरी साइड पे आया -4x, +3 इधर था, दूसरी साइड पे आया -3, आगे -2 एज इट इज़, तो -4x + 3x क्या बचा -x इक्वल टू -3 - 2 -5, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। इसी तरह माइनस वाला सॉल्व करते हैं, 3 × x + 1 इक्वल टू -2 × 2x - 1, 3 को मल्टीप्लाई करवाया, 3x + 3, -2 को मल्टीप्लाई करवाया, -4x + 2, x वाले लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो 3x एज इट इज़, -4x लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो +4x, इसी तरह +3 राइट हैंड साइड पे गया -3, 4x + 3x 7x, -3 + 2 -1, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा देंगे, -1/7, ये दो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5x - 3 का मॉड इक्वल है x + 7 का मॉड, दोनों साइडों से मॉड खत्म करें, एक साइड पे प्लस माइनस यूज़ किया, एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करते हैं, तो क्या किया, 5x इस तरह लिखा, 5x - 3 इक्वल है प्लस इंटू x + 7, दूसरी दफ़ा लिखा 5x - 3 इक्वल टू माइनस इंटू x + 7, एक दफ़ा प्लस लगाई, एक दफ़ा माइनस, अब प्लस वाला सॉल्व करते हैं, 5x - 3 इक्वल टू x + 7, x इस साइड पे आया तो -x, 5x - x इक्वल टू -3 उधर गया तो +3, 7 + 3, 5x - x 4x, 7 + 3 10, x इक्वल टू 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैंसिल किया, x इक्वल टू 5/2। इधर क्या है, 5x - 3 इक्वल टू माइनस इंटू x + 7, यानी माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ -x, -7 से मल्टीप्लाई हुआ -7, ये -x जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो साइन चेंज हो गया, +x, इसी तरह -3 उधर ले गए तो +3,
5x प्लस 6x इक्वल टू -7 प्लस 3 -4. 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करवा देंगे. 2 2 4 2 3 6 -2/3 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है z प्लस 3 का मॉड -3 इक्वल है z माइनस इंटू z प्लस 3 का मॉड. आप क्या करेंगे, मॉड वाले एक तरफ ले आए, मॉड के बगैर वाले दूसरी तरफ ले जाएं. z प्लस 3 एज इट इज, ये माइनस z प्लस 3 था, इस साइड पे है प्लस z प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 5 उधर ही था -3, इधर से दूसरी की तरफ ले गए राइट हैंड साइड की तरफ तो +3 हो गया. तो z प्लस 3 का मॉड प्लस z प्लस 3 का मॉड तो क्या बन गया 2z प्लस 3 का मॉड. जैसे 1 + 1 2 होता है, इसी तरह z प्लस 3 का मॉड प्लस z प्लस 3 का मॉड क्या होगा 2z प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 5 + 3 8. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा. 2 1 2 2 4 8. z प्लस 3 का मॉड 4, मॉड खत्म किया, क्या बना z प्लस 3 इक्वल टू प्लस -4, एक दफ़ा +4 एक दफ़ा -4. तो +3 इस साइड पे है -3, 4 -3 क्या होता है 1, z इक्वल टू 1. -4 है, +3 इधर है -3, तो -4 -3 क्या होता है -7, z इक्वल टू -7. यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.